ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੇਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। और शाहिद जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतने ज़ीरक और दानिशमंद हैं कि उन शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया और उनकी जहानत फतानत और इसी दानिशमंदी की बदौलत ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो शख्स बनता है उसकी जहानत पे किसी को चंदा फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो इतने ज़हीन हैं कि आज उन्होंने एक नुक्ता नरेट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो डस्का इलेक्शन में धांधली इंजीनियर्ड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है और ये धांधली की गई है और जो इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो एक प्री प्लान इलेक्शन को हाईजैक किया गया है गवर्नमेंट ऑफ डे की तरफ से। और उन्होंने कहा कि उनकी दानिस्त में यानी उनकी दानिश में ये इस तरह इलेक्शन को डीसी मुतलका डीसी से मुतलका पुलिस ऑफिशियल्स से और एजुकेशन अफसरान जो मुलविस हैं उनकी साज़बाज़ से जो हाईजैक किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी दानिश के मुताबिक इस पे आर्टिकल 6 के तहत इसे प्रोसीड किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ डे पे आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के ज़मन में जो आर्टिकल 6 आता है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उनके इस नुक्ते से बहुत सहमत हूँ और बहुत मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी दानिशमंदी पे तो कोई सवाल ही नहीं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन्हें बनाया गया था। तो उन्होंने ये बड़ा दानिशमंदाना एक नुक्ता एक उठाया है कानूनी और आईनी कि मौजूदा हुकूमत पे ये इलेक्शन जो डस्का किया है प्री प्लान रिगिंग पे उनकी दानिश के मुताबिक आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये आइन शिकनी की वो बात कर रहे हैं और वो इसी अपनी दानिश के मुताबिक माजी करीब में कह चुके हैं कि नैब ऑर्डिनेंस पर अंदिया दे चुके हैं पूरी मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लीडरान समेत शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कोर्ट में काला कोट पहन के गए थे और ये बड़ी ही अच्छी बात है। तो अगर वो नैब ऑर्डिनेंस जो वो पूरी मुस्लिम लीग समेत शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस पर आर्टिकल 6 के इतलाक का जिक्र नहीं किया, उसके लिए उसके खिलाफ अंदिया दे चुके हैं कि कोर्ट से रुजू करेंगे, तो फिर मैं तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये जहाँ पे आर्टिकल 6 का इतलाक कह रहे हैं डस्का इलेक्शन के ज़माने में कि इसके ज़िमन में ज़रूर वो कोर्ट से अदलिया से राब्ता करेंगे। और बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, एक मेरी दानिश में भी बड़ी आसान सी बात है कि ये जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर और एजुकेशन अफसरान और मुतलका पुलिस अफसरान जो इसमें मुलविस पाए गए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे इनके खिलाफ वो कोर्ट में चले जाएं। और जिस तरह के वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत जा रहे थे, मगर ये तो बड़ा अहम नुक्ता है, उन्होंने खुद बताया ये तो आइन शिकनी है। और इस जितने ये साहब हशमत जलाल और माला माल लोग हैं, ये किस तरह मुमकिन है कि एक किसी इलाके का डीसी या मुतलका पुलिस अफसरान या एजुकेशन अफसरान के खिलाफ कोई चीज़ जो उन्होंने खुद भी खिलाफ वर्जियां की हैं, इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा भी है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाए, स्टैब्लिश कर दें इनकी ये नाअहली मुजरमाना गफलत को। और ये सरकारी अफसरान बेचारे अपनी नौकरी बचाने की खातिर फिर वो अदलिया में भी स्टेटमेंट दे देंगे, तो फिर उस स्टेटमेंट को यानी सुल्तानी गवाह बना करके गवर्नमेंट ऑफ डे के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग और करवानी चाहिए, इतलाक उसका करवाना चाहिए। और ये बड़ा आसान सी बात है शाहिद खाकान अब्बासी या पूरी मुस्लिम लीग नून के वास्ते कि वो उन लोगों को मुतलका जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ले जाए कोर्ट में और उनके बयानात कलम बंद करवाएं और फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चलवाएं। और आज कुछ अपने दिल की बातें भी करने को जी चाह रहा है। मेरा प्रोड्यूसर साहब स्क्रिप्ट हमें पकड़ा देते हैं, स्क्रिप्ट तो नहीं खैर, वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इस पे गुफ्तगू होगी। तो पाकिस्तान में कई चीज़ें आउट ऑफ स्क्रिप्ट होती हैं, यानी
अनस्क्रिप्टेड चीजें होती हैं, आजकल भी हो रही हैं, और वो क्या हो रही हैं ये आप लोग जानते हैं। तो कुछ अनस्क्रिप्टेड एक कहानी मेरे भी जहन में जो मैं अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ कि किसी इलाके में, मुल्क में, या समझ लीजिए किसी गांव में दो भाई, एक बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर के कारोबार करते थे, यानी साझा कारोबार पार्टनरशिप की बेसिस पे। तो छोटा भाई जरा लाव बाली था, उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, और कुछ सीरियसनेस यानी उसमें संजीदगी नहीं थी। तो बड़े भाई ने उसे अपने बिजनेस से अलहदा कर दिया और उसे कहा कि आज के बाद तुम बिजनेस से अलहदा करोगे। तो जो उनके हलीफ थे यानी उनके दुश्मनान थे, उन्होंने ये समझा कि ये नफाक पड़ गया है। और बाद में पता ये चला कि जब छोटे भाई को एहसास ज़िम्मेदारी हो गया और बड़े भाई ने एहसास ज़िम्मेदारी दिलाने के लिए उसे अपने बिजनेस से अलहदा किया था, तो दोबारा वो मिलकर बैठ गए और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लग गए। तो तमाम दुश्मनान की जुबानें गंग हो गई, बंद हो गई। तो ये एक कहानी थी जो बचपन में हमने सुनी थी आपके, मैं आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाके आपके गोश गुजार करना चाहता था। और हाँ, स्क्रिप्ट से याद आया, प्रोड्यूसर साहब ने ये भी कहा था कि आज ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि पूरी अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, हुकूमत वक्त के खिलाफ यकजा हो रही है और कह रहे हैं कि हुकूमत आज गई तो कल गई। और आज तो पीडीएम लीडरान भी बाहम शीरो शक्कर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बगलगीर होकर मुलाकात भी की।